सो लास्ट टाइम हमने क्यू देखा था, सिंपल क्यू। आज हम सर्कुलर क्यू देखते हैं। और वो वीडियो में मैंने देखा कि कुछ इको का इश्यू आ रहा है, तो हम उसको रीशूट करेंगे बाद में। बट अभी फ़िलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम सर्कुलर क्यू देखते हैं। तो सर्कुलर क्यू, तो सर्कुलर क्यू भी वही प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द ओनली एडवांटेज ओवर सिंपल क्यू, ये सर्कुलर क्यू का ये एडवांटेज है कि जो आगे की जो स्पेस हम डिलीट करते हैं और वो यूटिलाइजेशन में नहीं आ रही थी, वो हम सर्कुलर क्यू में देख सकते हैं। तो लेट्स से अगेन मैं कुछ 0 1 2 3 4 एंड लेट्स से 5, ये 6 साइज का मैंने क्यू ले लिया है, सर्कुलर क्यू सो टू से। वो भी हम एरे को लेके ही कर रहे हैं। फ्रंट और रियर हमने इनिशिएट कर ली है -1 से। नाउ मैं कुछ भी एलिमेंट डालता हूँ, लेट्स से मैं सारा क्यू भर देता हूँ, तो फ्रंट एक ही बार चलेगा, 0 पे आ गया। उसके बाद 13 19 200 -40 0, और रियर आ गया 5 पे। तो ये केस में कह सकते हैं कि हम जो हमारा सर्कुलर क्यू है ये पूरी तरीके से फुल हो गया, इसमें एकोमोडेट करने के लिए अब जगह नहीं है, विच इज एज गुड एज योर सिंपल क्यू। अब मैं कुछ डिलीट करता हूँ। लेट्स से मैंने 2 एलिमेंट डिलीट किया, F++ 2 बार होगा, F2 पे आ जाएगा, अभी डिस्प्ले करेंगे तो 19 से 0 तक डिस्प्ले करेगा। तो इसमें ये खास बात है, जो अगर हम ये सिंपल क्यू होता और अगर मैं इंसर्ट ऑप्ट करता तो ये बोल देता कि भाई क्यू इज ओवरफ्लो, हालांकि आगे 2 जगह बाकी है। तो वो चीज यूटिलाइजेशन के लिए सर्कुलर क्यू लेके आए। सो नाउ इफ आई ट्राई टू इंसर्ट द वैल्यू, राइट साइड पे तो कोई जगह नहीं है, लेकिन देखा जाए तो फ्रंट 0 पे नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे कोई ना कोई जगह है, चाहे 1 2 3 जितनी भी हो, बट F0 पे नहीं है, विच इंडिकेट्स के हमें आगे जगह है। तो R को गोल उनके हम यहाँ पे आ जाएगा 0 पे, और जो भी आपने नया एलिमेंट डाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कितना कर सकते हैं, अभी फिलहाल दिख रहा है तो एक ही जगह बाकी है, तो एक और इंसर्ट हम करते हैं। लेट्स से मैं 21 डालता हूँ, R आ जाएगा 1 पे। सो इसका डिस्प्ले थोड़ा अलग रहेगा, हालांकि डिस्प्ले में भी ऐसा ही दिखेगा, जो पहले एलिमेंट आए वो पहले ही डिस्प्ले होंगे और जो लास्ट में आए वो लास्ट में डिस्प्ले होंगे। सो अगर हमारा R F से छोटा है तो हम F से लेके साइज -1 तक डिस्प्ले करेंगे, और 0 से लेके R तक डिस्प्ले करेंगे। तो अभी भी डिस्प्ले जो होगा वो 19 200 -40 0 99 एंड 21 ही होगा। तो ये इंसर्ट करते वक्त है। सिमिलरली आप डिलीट करते जाए 19 डिलीट हो गया, F++, F हो गया अपना 3, 200 डिलीट किया, F++ F हो गया 4। सिमिलरली 40 भी डिलीट कर दिया, F आ गया लास्ट में। तो जैसे ही F साइज -1 पे आता है और फिर भी आप डिलीट करते हैं तो F++ नहीं होगा, F गोल घूम के वापस 0 पे आ जाएगा। 0 डिलीटेड एज एन एलिमेंट और F गोल घूम के आ गया हमारा 0 पे। अब अगर हम देखें तो ये वापस सिंपल क्यू बन चुका है। मैं डिस्प्ले करूंगा तो F0 से लेके जो भी R है 1 वहां तक डिस्प्ले होगा, 99 एंड 21 डिस्प्ले होगा। अगेन हम डिलीट करते जाए 99 को, F और R दोनों साथ में आ गए, ये कहीं पे भी कोई भी पोजीशन पे हो सकता है। जब भी एक एलिमेंट रहेगा तब ये सिचुएशन आएगी, तब हमको कोई F++ नहीं करना है, हमको 21 डिलीट करके दोनों को रिसेट कर देना है -1 पे, so that the queue is again made available for new entries. तो ये है तुम्हारा सर्कुलर क्यू। सो सर्कुलर क्यू इज नथिंग बट इसका 90% तो प्रोग्राम सेम ही है, सिर्फ हमको बीच में एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि भाई अगर R हमारा साइज -1 पे है और हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि F0 पे नहीं है, तो हम R को 0 पे लाएंगे, और डिलीट करते करते जब हमारा F साइज -1 पे आ गया और डिलीट करे तो उसको भी बोलूंगे। सो वी विल गिव सर्कुलर इफेक्ट टू बोथ द पोजीशन वेरिएबल्स, जो कि हमारा फ्रंट एंड रियर है। सो ये सिंपल हमारा सर्कुलर क्यू है, और अब इसका प्रोग्राम हम डेस्कटॉप पे देखते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, सो नाउ अब हम देखते हैं सर्कुलर क्यू का प्रोग्राम सी में। लेट्स क्विकली create the variables front equals to -1, rear equals to -1.
अगर आप सिंपल क्यू के साथ कंपेयर करो तो ये 90% सेम ही है। मैं वो डिफरेंसेस आपको बताते जाऊंगा जहाँ पे भी वो सर्कुलर क्यू अलग है सिंपल क्यू की प्रोग्रामिंग से। सो लेट्स क्विकली क्रिएट वॉइड इंसर्ट जो कि एक क्यू का एरे, सर्कुलर क्यू का एरे लेगा और एक एलिमेंट लेगा इंसर्ट करने के लिए। डिलीट जो कि डिलीट करके रिटर्न करेगा। void display अगेन वी नीड टू पास द एरे क्योंकि मैं क्यू का सर्कुलर क्यू का जो एरे है वो लोकल लेने वाला हूँ। फ्रंट और रियर मैंने दोनों ये ले लिए हैं ग्लोबल। इन चॉइस लेट्स क्विकली क्रिएट द मेन्यू ड्रिवन स्विच केस। 3 हमारे हैं तो चौथे पे एग्जिट देंगे। लेट्स व्यू द मेन्यू फर्स्ट। हमेशा जो मेन्यू है वो डू के अंदर रखना है, बार बार यूजर को मेन्यू दिखना चाहिए वरना स्क्रीन आपकी चेंज होती रहेगी। एंटर 1 to insert /n, enter 2 to delete /n, enter 3 to display. Then we need to ask user to enter the choice. Enter your choice. Yeah, enter the choice. सॉरी मैं क्या भूल गया हूँ, एग्जिट का कंडीशन बताने का भूल गया हूँ। सो लेट्स ऐड द 4th कंडीशन। enter 4 to exit. Let's scan it. scanf %d क्योंकि इंटीजर टाइप है एम्परसेंड ऑफ चॉइस। हमेशा पहले कंस्ट्रक्ट उसका रेडी कर लो। स्विच केस का हमने केसेस लिख दिए, केस 4 भी लिख देते हैं यहाँ पे हम। थैंक्स फॉर यूजिंग सर्कुलर क्यू बोल देंगे। एंड डिफॉल्ट इन केस अगर यूज़र गलत कंडीशन सॉरी गलत चॉइस डाले। सो दैट्स अबाउट स्विच केस। हम एक एरे ले लेते हैं इंट सी क्यू ऑफ साइज, सॉरी मैंने इंट आगे लिखा ही है, सी क्यू ऑफ साइज। हम साइज फटाफट डिफाइन करते हैं, हैश डिफाइन साइज। हमेशा जो कॉन्स्टेंट्स है वो हम कैपिटल में लिखते ताकि जल्दी से दिखाए। ये सब सी के फंडे हैं और हम डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी ही कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको सी के रूल्स के हिसाब से ही कोड कर रहा हूँ। नाउ डेटा स्ट्रक्चर एक लॉजिक है, कैसे किस तरीके से आपका डेटा मेमोरी एनवायरनमेंट में स्टोर होता है, डिलीट होता है, सर्च होता है, इसकी स्टडी है। सो वो चीज़ आप किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हैं, चाहे जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, एज फार एज कोई भी लैंग्वेज में फॉर वाइल डू वाइल फंक्शंस, ये सारे एरेज, ये सारी चीज़ें रहेगी तो वो सभी आप लैंग्वेज में ये डेटा स्ट्रक्चर के लॉजिक लिख सकते हो। बट सिंस क्योंकि ये शुरुआती ईयर में आते हैं इंजीनियरिंग स्टडी के और तब स्टूडेंट्स को सी ही एक अच्छे से आती है, आजकल तो चलो पाइथन भी आ गया है, तो और बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसके रेडीली अवेलेबल क्लासेस होते हैं, सिर्फ आपको उसके मेथड इन्वोक करने हैं, फंक्शन इन्वोक करने हैं, पैरामीटर पास करना है, अपने आप ही इंसर्ट अपडेट डिलीट सब कुछ हो जाता है उसमें। सो उसमें लॉजिक पहले से प्री डिफाइंड रहता है, हावेवर आप खुद से भी डिफाइन कर ही सकते हैं। एनीवेज सो मैंने सर्कुलर क्यू का एक एरे ले लिया। नाउ क्विकली टेक वन एलिमेंट। यूजर से हम एलिमेंट मांगते हैं, enter the element to insert। हमारी क्यू भी इंटीजर टाइप की ही लिए है, आप क्यू कोई भी डेटा टाइप की ले सकते हैं, फ्लोट है, डबल है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है,
वो अगर ये रूल्स हम डालेंगे तो वो क्यू की तरह ही या सर्कुलर क्यू की तरह ही वो बिहेव करेगा. नाउ लेट्स कॉल द फंक्शन इंसर्ट. मैं पास कर देता हूँ पूरा पूरा एरे सर्कुलर क्यू और वो एलिमेंट जो कि हमें इंसर्ट करना है ई एल ई. ये दो पैरामीटर्स थे, पहला एरे और दूसरा सिंपल वेरिएबल. सो इंसर्ट को हम कोड कर देते हैं. यहाँ पे भी मैं सेम नाम ही लिखता हूँ. आप चाहे तो दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, बट लेट्स से सेम ही लिखते हैं. सो जैसा मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया कि इसके दो आपके ओवरफ्लो कंडीशंस होंगे. एक तो जो ट्रेडिशनल क्यू का है, सर हाँ क्यू का है, जो कि है एफ इक्वल इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल इक्वल टू साइज -1. तो ये कंडीशन तो है ही है, क्योंकि सर्कुलर कुछ नहीं है, सिंपल क्यू प्लस सम सर्कुलर इफेक्ट है. तो ये एक कंडीशन है. या तो फिर हमारा जो आर है वो एग्जैक्टली f-1 यानी रियर पीछे आ जाता है फ्रंट से और एक ही उनमें डिस्टेंस होता है. तो दैट मीन्स कि कोई भी एम्प्टी बॉक्सेस नहीं है, कोई भी एम्प्टी प्लेसेस नहीं है. सो ये दो कंडीशन है ओवरफ्लो की. सो दिस इज द चेंज इफ यू कंपेयर इट विद द सिंपल क्यू. ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे circular queue is overflown एंड देन यहाँ से रिटर्न कर देते, क्योंकि आगे ये एलिमेंट फिर हम डालेंगे ही नहीं. अब जब भी एलिमेंट डालेंगे तो हमारी तीन कंडीशंस आएगी बहुत ही आसानी से, जिसमें जो आपको इफ और एल्स दिख रहा है वो तो सेम सिंपल क्यू का ही है, सिर्फ एल से बीच में मैं डाल रहा हूँ जो कि सर्कुलर इफेक्ट देगा. तो चाहे सिंपल क्यू हो या सर्कुलर क्यू हो, जो पहली वक्त एलिमेंट आएगा तब उसका r-1 ही होगा, और r-1 का मतलब है f भी तब माइनस फ्रंट भी -1 पे ही होगा. तो दोनों ही हमारे पोजीशन वेरिएबल्स है वो आगे बढ़ेंगे. चाहे तो आप दोनों को प्लस प्लस कर दो या f इक्वल टू r इक्वल टू 0 दे दो, बात ही की है. सो ये एक बात हो गई कि ये पहला एलिमेंट ही आ रहा है तो दोनों, फर्स्ट बंदा भी वही है लास्ट भी वही है, तो हमको r और f दोनों एक ही जगह यानी 0 पे ही हमको टारगेट करना पड़ेगा. नाउ एल्स इफ कंडीशन, अगर हमारा रियर साइज -1 पे आ जाता है, रिमेंबर अगर अगर ये आर साइज -1 पे और एफ 0 पे ही है तो वो यहीं पे ही पकड़ में आ जाएगा, अंदर एलिमेंट हमको डालने ही नहीं देगा. बट ये कंडीशन नहीं है, एफ 0 नहीं है तभी वो यहाँ तक आएगा. दैट डज मीन कि आर तो साइज -1 पे, बट एफ कहीं 0 पे नहीं हो सकता है. 1 2 3 वो आगे कुछ एलिमेंट्स डिलीट करके चला गया होगा. इसका मतलब आगे हमारी जगह है. अगर आगे जगह है तो हम रियर को गोल घुमा के, सो दिस इज द सर्कुलर इफेक्ट. ये चीज नहीं थी हमारे सिंपल क्यू के अंदर. और ट्रेडिशनली क्यू बड़ी है और हमने एक ही एलिमेंट डाला, अब 2 3 4 में डाल रहा तो सिर्फ r प्लस प्लस होगा. तो ये जो कंडीशन है, इफ एंड एल्स आर एज गुड एज योर सिंपल क्यू, और ये एल्स इफ का जो मैंने एडिशनली डाला है वो सर्कुलर इफेक्ट है. और इसको कंपेयर करें तो हम सिंपल क्यू में सिर्फ r साइज -1 देखते थे, क्योंकि हम फ्रंट पॉइंटर को नज़र में ही नहीं ला रहे थे कि वो कहाँ पे है. हमारा r साइज -1 पे आ जाता था, इसका मतलब खत्म, वो सिंपल क्यू ओवरफ्लो हो गई, फिर चाहे आगे के बॉक्सेस खाली हो. सो वही चीज़ को सॉल्व करने के लिए ही तो सर्कुलर क्यू हम देख रहे हैं. सो ये हो गया आपका इंसर्ट. सिमिलरली डिलीट. डिलीट में ये कोई पोजीशन बेस्ड डिलीट नहीं है, खुद ब खुद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जो पहले खड़े हैं वही डिलीट होंगे. तो सबसे पहले देखा जाएगा कि सर्कुलर क्यू डिलीटेबल है भी या नहीं. सो अगर और फ्रंट से ही डिलीट होता है तो इसका हीरो एफ है. हालांकि एफ जब -1 पे होगा तब आर भी तो -1 पे ही होगा. हम यहाँ पे आर भी लिख देंगे तो भी चलेगा, बट डिलीट हम फ्रंट से करते हैं तो मैं एफ का ज़्यादा उसको एम्फेसाइज करेंगे, वो ज़्यादा यूज़ करेंगे. यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ -999 विच डज मीन, और रादर मैं एक इंट
ई ले लेता हूँ और -999 यहाँ पे मैंने रिटर्न ई कर दिया, विच जस्ट मीन के फंक्शन छोड़ के चला गया और वो -999 मिल गया उसे। अगर ये नहीं है तो ये तो तय है कि फ्रंट से डिलीट होने वाला है। सो मैंने सी क्यू ऑफ एफ को ई के अंदर डाल दिया ताकि मैं नीचे जब मेरा पोजीशन वेरिएबल्स को सेट कर दूं तो मैं ई को रिटर्न कर दूं यहाँ से। चलो, तो ये तो तय है कि ये क्यू इज डिलीटेबल, वो तय है। तो मैंने एलिमेंट ई में उसको ले लिया। अब सिर्फ हमको वो वेरिएबल्स को, पोजीशन वेरिएबल्स को हमको सोचना है कि किस हिसाब से प्लस प्लस करे, रीसेट करे, क्या करे। ऑलराइट, सो अगेन यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं तो पहली वक्त ये देखते हैं कि भाई क्या पहला एलिमेंट आ रहा है, और डिलीट करते हैं तो हमेशा हम ये देखते हैं कि क्या एक लौता एलिमेंट है जो डिलीट हो रहा है। तो ऐसा तब होगा जब फ्रंट और रियर दोनों एक ही जगह पे होगा, और ये कहीं पे भी हो सकता है, सर्कुलर क्यू में भी, सिंपल क्यू में भी, पोजीशन पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। सो मैं f इक्वल टू आर इक्वल्स टू -1 कर देता हूँ, विच इज रिसेट। हमारी जो सर्कुलर क्यू है वो रीसेट हो गई। यहाँ पे एक ही एलिमेंट था, उसको भी हम डिलीट कर रहे हैं, इसका मतलब एफ और आर दोनों साथ में थे तो उसको हमने रीसेट कर दिया। अगर डिलीट करते करते हमारा जो फ्रंट, क्योंकि एफ प्लस प्लस होता है, सो डिलीट करते करते हमारा फ्रंट भी साइज -1 तक पहुंच गया। ये सर्कुलर इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो एफ को भी उठा के हम कहाँ पे लेके आएंगे, 0 पे। सिमिलरली यहाँ पे हमने आर को 0 पे लाया, यहाँ पे मैं एफ को 0 पे ला रहा हूँ क्योंकि मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो एग्जैक्टली ये चीज हमारी सिंपल क्यू में नहीं थी और इसके अंदर सर्कुलर क्यू में है। और सिंपली अगर हम डिलीट करें, मानो कि 3 एलिमेंट है, एक पहला डिलीट हुआ तो एफ प्लस प्लस, 2 डिलीट हुआ तो सेकंड डिलीट हुआ तो एफ प्लस प्लस, तो सिंपली वो सिंपल क्यू की तरह एफ प्लस प्लस होगा। तो ये और इफ और एल्स दोनों हूबहू सेम है आपके सिंपल क्यू की तरह। सो दिस इज योर डिलीट। ऑलराइट, डिस्प्ले। कुछ एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए, तो हम एम्प्टी बोलेंगे। तो पहले हम एम्प्टी कंडीशन लिख लेते हैं। एफ और आर कोई भी एक देख लो -1 पे है तो यूजर को बोल दो कि सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी, एंड देन यहाँ से रिटर्न भी कर देते हैं। रिमेंबर, वॉइड टाइप भी हो तो भी आप रिटर्न तो कर ही सकते हो, कोई वैल्यू नहीं ले जा सकते, बट रिटर्न लिख सकते हो। यहाँ से फंक्शन छोड़ के चला जाएगा कंट्रोल हमारा। यहाँ पे आए तो हम ये चेक कर लेते हैं कि सर्कुलर इफेक्ट मिली है या नहीं मिली है। सो अगर फ्रंट हमारा रियर से छोटा है या समान है तो सिंपली हम एक ही लूप चलाएंगे, क्योंकि इसको अभी सर्कुलर इफेक्ट नहीं मिले तो फ्रंट से लेकर रियर तक वो डिस्प्ले कर देगा, चाहे एक ही एलिमेंट हो चाहे 10 एलिमेंट हो, जितने भी साइज के हिसाब से। सो मैं एक ही फॉर लूप चला रहा हूँ और डिस्प्ले कर देता हूँ I equals to f, I less than equal to r, I plus plus, and I just display percentage t cq of i चल रहा है फ्रंट से लेके रियर। तो ये वाली जो फॉर लूप है वो एग्जैक्टली सेम है, इतना पोर्शन तो एग्जैक्टली सेम है अपने सिंपल क्यू का। नाउ एल्स की हम बात करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमको 2 फॉर लूप चलानी पड़ेगी, क्योंकि उसको सर्कुलर इफेक्ट मिल गई है तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। रियर गोल घूम के आ गया है फ्रंट के आगे। सो फ्रंट से लेके साइज -1 तक तो हमारी जो लूप चलेगी i इक्वल टू फ्रंट, i लेस देन इक्वल टू साइज -1, i प्लस प्लस, एंड ये हमने कर दिया। क्योंकि क्यू है जो पहला आया है तो फ्रंट से लेके लास्ट तक वो पहले साइज -1 तक डिस्प्ले कर देगा। अब बच्चे कौन है, 0 से लेके रियर तक। तो ये लूप हमेशा i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू रियर, i प्लस प्लस और सी क्यू ऑफ आई डिस्प्ले कर दिया हमने। सो दिस इज योर डिस्प्ले फॉर सर्कुलर क्यूब। तो ये पार्ट आपका अलग था, इसमें ये पार्ट अलग था,
इसमें ये पार्ट अलग था, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा बहुत ये ज़्यादा आ गया था इसमें। हम सिंपल में आर इक्वल टू साइज माइनस वन रखते हैं। नाउ लेट्स क्विकली फिनिश द मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, जो कि हमारा यहाँ तक हो गया था। डिलीट है, सेकेंड इज डिलीट, ई एल इक्वल्स टू डेल, और मैं डिलीट नहीं लिखता कभी फंक्शन का नाम, क्योंकि इनबिल्ट कीवर्ड है, नहीं लिखना चाहिए। पूरे पूरे सर्कुलर क्यू को लेके जा रहा है और वो खुद ब खुद डिलीट कर लेगा अगर डिलीटेबल है। अगर एलिमेंट में -999 आता है तो हम लिख देंगे द क्यू इज अंडरफ्लोन। else the deleted element is परसेंटेज डी कॉमा ई एल ई, क्योंकि ई एल ई के अंदर ही वो रिटर्न हो के आया जो डिलीट हो रहा है। ऑलराइट, नाउ थर्ड इज फॉर डिस्प्ले। सर्कुलर क्यू भेज दिया, डिस्प्ले खुद कर देगा जो भी है। यहाँ पे हम बता देते हैं कि थैंक्स फॉर यूजिंग सर्कुलर क्यू। रॉन्ग चॉइस, इधर ब्रेक देने की जरूरत नहीं, वाइल खत्म, रिटर्न 0, एवरीथिंग सीम्स गुड। लेट्स कंपाइल, एवरीथिंग इज फाइन। लेट्स, देयर इज सम इश्यू शायद ब्रैकेट्स का कुछ, INSERT ये कह रहे हैं। लेट मी फिगर इट आउट, क्या बोल रहा है। ये एक ब्रैकेट रह गया था, अभी भी गलत लग रहा है। Yeah, now it's good. So मेन्यू मिल गया हमको। सबसे पहले एग्जिट कंडीशन चेक करो, एवरीथिंग इज फाइन। अगेन F10 पहले हम डिलीट देख लेते हैं तो अंडरफ्लो आएगा, डिस्प्ले देख लेते हैं तो एम्प्टी आएगा, विच इज़ फाइन। फटाफट पूरा भर देते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। इफ एट ऑल मैं 1 8 डालूं तो वो ओवरफ्लो बोलेगा, विच इज़ अगेन परफेक्ट। होप आपको दिख रहा है। नाउ इफ आई ट्राई टू डिलीट तो ओके, डिलीट में कुछ गड़बड़ी है, देखना पड़ेगा प्रोग्राम में। बार बार 0 वो दे रहा है, मैं शायद रिटर्न करना रह गया है, क्या रह गया है। देखो, सबसे बड़ी गलती हमने ये की कि इंसर्ट में सर्कुलर क्यू असाइन ही नहीं किया मैंने, पोजीशन वेरिएबल्स सही कर दिए थे। रियर से इंसर्ट होता है तो ये लाइन लिखनी रह गई कॉमन में जो लिखनी थी, सी क्यू ऑफ आर इक्वल्स टू ई एल ई, जो कि हमारा एलिमेंट है। दैट्स द रीज़न वो सही से नहीं चला था। F9 again F10। So what I do is I 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 overflow हो गया। Now if I try to display तो this time 1 2 3 4 सब कुछ सही आया।
अब मैं डिलीट करता हूँ तो 1 डिलीटेड, 2 डिलीटेड, इसका मतलब 2 जगह अब आगे आ गई है, तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ अगेन 1 एंड मैं 11 डालता हूँ, 1 एंड मैं 12 डालता हूँ। अब मैं डिस्प्ले करूँ तो जो डिलीटेड हो गए थे एलिमेंट 1 2 नहीं आए, 3 4 5 6 7 एंड 11 12 पीछे ज्वाइन हो गए, तो ये डिस्प्ले भी अपना सर्कुलर क्यू वाला चला। अब मैं डिलीट करते जाऊँगा तो 3 डिलीट, 4 डिलीट, 5 डिलीट, 6 डिलीट। नाउ इफ आई ट्राई टू डिलीट तो 11 डिलीट हुआ, और अब मैं डिस्प्ले करूँ तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारा 12, दैट टू अगर हम डिलीट कर दे, अब मैं डिस्प्ले करूँ तो एम्प्टी हो गया, और डिलीट करने जाओ तो अंडरफ्लो हो गया, और ये कहानी वापस शुरू हो जाएगी। तो अब ये सर्कुलर क्यू सही से चला। सो दिस इज़ योर सर्कुलर क्यू, और मैं ट्राई करता हूँ कि इसके कोड को भी मैं कहीं कमेंट में शेयर कर दूँ। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू।